Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 14 अगस्त थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 14 अगस्त यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में जो कि पूछा गया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पिटीशन ऑफ बंगाल 1905, यानी बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो आपका लॉर्ड कर्जन जो कि थे, तो राइट आंसर आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ऑन विच मॉडल वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड, यानी भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो कि आपका आधारित था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएससी का जो कि उद्देश्य पूछा गया था। तो जान लेते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कैन बी इंश्योर्ड। डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य भारत के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय जो कि सुनिश्चित किया जा सके। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट शुड फ्रेम policies that helps raise the standard of living of all citizens and promote equality and justice। उसका मतलब है कि सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो सभी नागरिक के जीवन स्तर को जो कि ऊपर उठाने, समानता और न्याय को बढ़ावा देने में मदद करे। डीपीएसपी आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। डीपीएसपी जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में जो कि दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द फीचर ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी पूर्वी तटीय मैदान का जो कि विशेषता अगर आपसे पूछा गया होगा तो चलिए जान लेते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड द वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिल इन द साउथ। भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो कि उत्तर में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक जो कि फैला है। दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लैट टेरेन, फर्टाइल सॉइल एंड प्रोक्सिमिटी टू द बे ऑफ बंगाल। इस क्षेत्र की विशेषता की बात कर ले, इसकी समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और बंगाल की खाड़ी से निकटता जो कि है। दीज प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स लाइक राइस, शुगर केन एंड जूट आर ग्रोन। यह मैदान कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण है जहाँ चावल, गन्ना और जूट जैसी फसलें जो कि उगाई जाती है। द कोस्टल एरिया ऑल्सो हैज़ मैनी पोर्ट्स दैट फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तटीय क्षेत्र में कई बंदरगाह भी हैं जो व्यापार और वाणिज्य को जो कि सुगम बनाते हैं। चलिए ये रहा कुछ विशेषताएं जो कि आपका हमने डिस्कस कर दिया। बाकी इसको जो कि आप लोग वीडियो को पॉज करके और भी आप जो कि पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर, यानी भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर कौन बनी है। तो लीसा जो कि बनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा विथ लीसा एज अ फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर द एआई इंडस्ट्री एंड ओटीवी हैज़ अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। देश की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर जो कि लीसा के साथ एआई उद्योग और ओटीवी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो कि हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुउद्देशीय नदी घाटी कार्यक्रम है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो कि आपका है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच स्टेट हैज़ द बिकम 100% फुल्ली लिटरेस अंडर द न्यूज इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% जो कि पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा जो कि बना है। तो त्रिपुरा जो कि बना है, तो राइट आंसर आपका त्रिपुरा जो कि हो जाएगा। 95.6% जो कि आपका लिटरेसी रेट जो कि त्रिपुरा का जो कि हासिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो मुद्दीमलाई नेशनल पार्क जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अगर ऑप्शन में आपका होगा तो, जो कि तमिलनाडु में आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका देश इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में एक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है, तो नीलगिरी जो कि है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यह भारत का पहला बायो रिजर्व है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में जो कि फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच स्टाइल इज द फर्स्ट टेम्पल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराजा बिल्ट, यानी छत्रपति शिवाजी महाराजा का पहला मंदिर किस शैली में है।
द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र inaugurated the first temple of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Bhiwandi, Thane district on the occasion of his birth anniversary as per हिंदू कैलेंडर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हिंदू पंचांग के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कि जयंती पर थाने जिले में भिवंडी में उनके पहले मंदिर का जो कि उद्घाटन किया था। द चीफ मिनिस्टर कॉल्ड इट्स अ नेशनल टेम्पल एंड हाईलाइटेड इट्स इंस्पिरेशनल सिग्निफिकेंस एंड लेजेसी ऑफ शिवाजी महाराज। मुख्यमंत्री ने इसे राष्ट्रीय मंदिर कहा और इसकी प्रेरणादायक महत्व और शिवाजी महाराज की विरासत को जो कि रेखांकित किया। शिवाजी महाराज फाउट फॉर गॉड द कंट्री एंड रिलीजन इंश्योरिंग द राइट टू वर्शिप डिटीज, यानी शिवाजी महाराज ने ईश्वर, देश और धर्म के लिए संघर्ष किया, इष्ट देवताओं की पूजा का अधिकार सुनिश्चित किया। दिस ग्रैंड टेम्पल इज स्प्रेड ओवर 4 एकर्स इन मराठेपाड़ा थाने डिस्ट्रिक्ट। यह भव्य मंदिर जो कि थाने जिले में मराठेपाड़ा में जो कि 4 एकड़ में फैला है। इट वॉज डिजाइन बाय आर्किटेक्चर विजय कुमार पाटिल एंड द 6.5 फीट टॉल स्टैचू ऑफ शिवाजी महाराज वॉज क्रिएटेड बाय स्कल्पचर अरुण योगीराज। इस वास्तुकार विजय कुमार पाटिल ने जो कि डिजाइन किया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने शिवाजी महाराज की 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा जो का निर्माण किया है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च, यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो सितंबर 2014 में जो कि शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि किया था। इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग इंडिया 12th 5-year प्लान। इससे भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द 78th सीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनेवा, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा में 78वें सत्र को कब संशोधित किया, तो 20 मई 2025 को जो कि किया था, तो आपका राइट आंसर 20 मई 2025 जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का जो कि होता है, तो 5 ईयर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विच फिल्म ऑन लक्स ऑडियंस अवार्ड 2025, यानी 2025 का लक्स ऑडियंस अवार्ड किस फिल्म को जो कि मिला, तो फ्लो एक आपका जो कि फिल्म है, तो उसे जो कि मिला है, तो आपका राइट आंसर फ्लो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जो कि जिम्मेदार है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय जो कि आपका जिम्मेदार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका फुल फॉर्म जो कि सीडी का पूछा गया था, सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ अराउंड फ्लैट ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज स्टोर डिजिटल डाटा सच एज ऑडियो वीडियो एंड सॉफ्टवेयर। यह एक गोल चपटी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल डाटा जैसे कि ऑडियो वीडियो और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए जो कि किया जाता है। सीडीज began to used in the 1980s and a popular medium for data and audio until early 2000। सीडी का प्रयोग जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था, 2000 के दशक में जो कि शुरुआत तक यह डाटा और ऑडियो के लिए जो कि एक लोकप्रिय माध्यम था। तो ये रहा जो कि आज के आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन रहे। बाकी आपका इसका जो पीडीएफ है फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का जो कि पीडीएफ भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।